हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए पिता। ये सफल हो जाए प्रभु, जिनके काम सफल हो जाए, इनके जंजीरें टूट जाए, जुए टूट जाए, बंधन टूट जाए, तो निराशापन हताशापन सब बाहर जाए। घर परिवार में सुख और शांति की तरह बहने पाए, आनंद की तरह बहने पाए, आशीष की तरह बहने पाए, और आपके नाम से राजा यीशु आशीषित हो जाए पिता। जो क्रिसमस पिता गरीब लोगों के लिए खाने कपड़े कंबल के लिए पिता अपने हाथों को आगे बढ़ाएं पिता। आपने कहा है प्रभु, जो इन छोटे छोटे लोगों को साथ करता है, जो इन दुख दरिद्रों के साथ करता है, वो मेरे साथ करता है। जो अपने रोटी में से कंगालों को देता है, यहोवा को उधार देता है, उसका प्रतिफल पाएगा। प्रभु जी जो घट्टी में से भेजे पिता, आने वाले वर्ष में, आने वाले साल में पिता, जब हम ये कार्यक्रम करेंगे, आप उस दिन के लिए बड़े कार्य के लिए तैयार कर दिया है कि ये जो घट्टी में से बेचे आने वाले बढ़ोतरी में से भेजने के लिए तैयार कर दिया अगले साल पिता। हम धन्यवाद करते हैं। इनकी कमाई, इनके घर, इनके बच्चे, इनके परिवार आशीषित हो जाए, और पिता आने वाले वर्ष इनके लिए आंसू भरा होने पाए पिता। अपने पिता परमेश्वर आशीष का हाथ बढ़ाइए, इन्हें पिता आशीषित कीजिए, इनके कामों को आशीष, घर को आशीष कीजिए, इनका जीवन को आशीष कीजिए पिता। हर एक कार्यों में अपनी आंसू को प्रकट कीजिए। आपने आशीष दे दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्राम का दिन आ रहा है, और वो दिन विश्राम परमेश्वर के लोगों के लिए, यानी कि हम परदेसी हैं और देश हमारे कौन है? स्वर्ग के राज। तो हम वहाँ विश्राम, यहाँ पृथ्वी पर काम करना है, खाना बनाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, 10 ठो काम हमारे पास है। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जहाँ कोई काम नहीं रहेगा सिवाय एक, और वो काम है परमेश्वर की स्तुति। हालेलुया हालेलुया की जयकार हमें करना है। दिन रात लाखों अरबों खरबों स्रोतों इकट्ठा होकर 24 घंटा प्रभु की महिमा करते रहेंगे। हालेलुया। इब्रानियों के 4 अध्याय के जब हम उसके पहले वचन से पढ़ेंगे, तो यहाँ हम पाते हैं, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञाएं अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। क्या कहना चाहिए? डरना चाहिए। किससे? परमेश्वर के वचन के भय। यानी कि जब आप उसके विपरीत जाते हैं, परमेश्वर का जब भय है, जो वचन है, उस वचन के खिलाफ जाते हैं आप, तो आपको डरना चाहिए। क्योंकि अगर परमेश्वर के विरुद्ध में आप जाएंगे, तो जो स्वर्ग के राज्य में स्थान आपने पाया है, उससे वंचित हो जाएंगे। इसीलिए क्या कहता है कि तुम्हें डरना चाहिए, कहीं उस विश्राम दिन से तुम वंचित ना हो जाओ। तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया जो वहां पहुंच चुके हैं, जो वहां जाएंगे। मान लीजिए एक झुंड है, और उस झुंड में कुछ लोग स्वर्ग में गए और कुछ लोग बाहर रह गए। तो यहाँ बाइबल कहती है कि उन्हीं की तरह हमें भी सुसमाचार सुनाया गया। आपको हर रोज वचन दिया जा रहा है, और हर एक को अलग अलग नहीं। जो जितने लोग देख रहे हैं, सबको एक ही वचन सुनाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इसमें विश्वास करते हैं और कुछ लोग मन को कम कर लेते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे यह कहता है कि उन्हीं की तरह तुम्हें भी सुसमाचार सुनाया गया है। वो तो प्रवेश कर गए, लेकिन कुछ जन जो है वह उस विश्राम दिन से वंचित रह गए। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुनते हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। पर सुनते हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। किससे लाभ ना हुआ? जो उस वचन से वंचित रह गए, जो सुनते तो हैं लेकिन अपने हृदय रूपी पटिया पर नहीं लिखते, उस पर विश्वास नहीं करते, तो सुनने के द्वारा उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उसने सुना ही नहीं। क्योंकि जहां जब वचन सुनाया जाता है, उनका ध्यान कहीं और रहता है, उनका मन कहीं और रहता है। हालेलुया। तो जब वचन होता है, जब सुसमाचार सुनाया जाता है, तो आपका मन उसी की ओर होनी चाहिए कि क्या बातें कही जा रही है और क्या शब्द कहा जा रहा है।
जब सुनेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे, तभी तो लाभ आपको होगा। यह कहते कुछ लोग उनसे वंचित रह ना जाए प्रवेश विश्राम में प्रवेश करने के लिए। तो वंचित कैसे रह जाएंगे? वचन नहीं सुनेंगे तो वंचित कैसे रह जाएंगे? वचन को ध्यान से नहीं सुनते हुए वचन उन्हें कुछ लाभ ना हो, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हालेलुया। क्या कहता है? सुनने वालों के मन में वो वचन जो है वो विश्वास के साथ नहीं बैठा। यानी कि जब हम वचन सुनते हैं तो हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? विश्वास के साथ वचन बैठना चाहिए। विश्वास करना पड़ेगा हमें कि हाँ, ये वचन, ये जो कहा जा रहा है मेरे लिए कहा जा रहा है और मैं इस पर चलूंगा। और जब चलेंगे तो हम आशीषित होंगे। जब हम वचन पे लागू करेंगे तो हम स्वर्ग राज में हम प्रवेश करने पाएंगे। जिन्होंने विश्वास किया उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाए। जितनों ने उस वचन पर विश्वास किया वो विश्राम स्थान में प्रवेश किया, लेकिन जितनों ने विश्वास के साथ उस वचन को ग्रहण नहीं किया उस विश्राम में प्रवेश नहीं करने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा। वचन, एक वचन काफी है आपके हालात को, आपके जीवन को बदलने के लिए। सुबह शाम आपको वचन दिया जाता है। एक वचन बोलता हूँ, शॉर्ट में बोलता हूँ, आपको उससे ध्यान से सुनना है। तो हमें क्या करना है? उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए हमें प्रयत्न करना है, प्रभु के पीछे चलना है। देखिए इब्रानियों के 4 अध्याय के उसके 11 वचन से यहाँ हम पाते हैं, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। क्या करें? प्रयत्न करें। कैसे प्रयत्न करेंगे? हम प्रभु के पीछे चलें, उसके वचन को, उसकी आज्ञाओं को हम पकड़े रहें। जैसा कहता है, सुनने वाले पे विश्वास से नहीं सुना, जिससे कारण वह विश्वास में जड़ नहीं पकड़ता है। तो जो वचन सुनते हैं हम उससे सुने और उस पर लागू करें, ताकि हम विश्राम यानी कि स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश करने पाए। तो कहता हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उसके समान आज्ञा ना मान कर गिर, हालेलुया, आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। मेरे प्रियो, मैं अक्सर कहता हूं प्रभु का वचन ही है जो हमें आशीष देता है। प्रभु के वचन में ही सामर्थ्य है, उसके नाम ही काफी है, उसका वचन, एक वचन ही काफी है आपके हालात को बदलने के लिए। मैं नहीं चाहता है कि मेरे जन जो है वो उस विश्राम दिन में प्रवेश करने से वंचित रहे। मैं चाहता हूं कि सब कोई उस विश्राम दिन में प्रवेश करें। इसीलिए हर रोज सुबह शाम आपको कहता हूं, विश्वास करो, प्रभु के पीछे चलो, उसके वचन को थामे रहो, ताकि तुम उस विश्राम में प्रवेश कर सको। क्योंकि दिन भयानक है मेरे प्रियो, आने वाले जो दिन है ना वो बहुत भयानक है। हालेलुया। और नरक की जो यातनाएं हैं, जो दुख है, जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे पुस्तक को, जब विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नरक की यातनाएं क्या है, वहाँ क्या क्या नरक की यातनाएं दी जाती है। नरक में हम इस पृथ्वी पर दर्द होता है, बुखार खांसी होता है, गोली खाते हैं, ठीक हो जाता है, लेकिन वहाँ तड़पते रहना है। वहाँ कोई पूछने वाला नहीं, खोलते हुए तेल और रखते हुए भट्ठे हैं वहाँ। और दूसरी तरफ आनंद है, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ सुख और शांति की धारा बह रही है। हालेलुया। वहाँ चीखेंगे, पुकारेंगे, नरक में कोई नहीं सुनेगा। प्रेज़ टू जीसस। इसीलिए वहाँ जाने का यंत्र ना करो, वहाँ से बाहर निकलो। अगर आप नरक के लाइन में खड़े हैं कोई जन, तो वहाँ से निकलकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो, क्योंकि वही अनंत जीवन है मेरे प्रियो। और वहाँ आनंद और सुख और शांति और विश्राम है। में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उसके समान ज्ञान पाक आज्ञा ना मान कर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी अधिक चोखा है। परमेश्वर का वचन हम सीधे बातें करते हैं, वो तलवार से भी चोखा है।
जो तलवार से नहीं होगा वो वचन से होगा। हालेलुया। जो हथियार से नहीं होगा वो वचन से होगा, क्योंकि वचन जो कहता है दो धाई तलवार से भी अधिक चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मन और विचार कौन जांचता है? यह वचन जांचता है। यह वचन दो धाई तलवार से भी तेज है मेरे पियो, और ये गुद्दे गुद्दे गांठ गांठ को क्या करता है? आर पार कर देता है। आपका खेत मन है, आप दुखी मन है, आप बीमारी में हैं, आप परेशानी में हैं, आप हताशापन में हैं, ये वचन को अपने हृदय में पटिया पर लिख के रखें, इस आज्ञाओं पर चलें। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है। यह वचन हमसे बातें करता है, कहता है एक दो धाई तलवार से भी अधिक चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है उनकी आंखें के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट। यहाँ वचन कहता है सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, यानी कि सृष्टि में जो वस्तु है वो वचन के द्वारा ही बनाया गया है। परमेश्वर ने कहा वचन की तरह ये हो जाए, वचन की तरह वो हो जाए, उसी प्रकार से सब ये सृष्टि बनी गई है। तो इस सृष्टि की एक भी वस्तु जो बना है ना, बिना वचन की तरह नहीं बना है और बिना परमेश्वर के ज्ञान बुद्धि की तरह नहीं बनाया होगा कोई वैज्ञानिक ने, लेकिन उस वैज्ञानिक को ज्ञान देने वाला परमेश्वर ही है, तभी उसका आविष्कार हो पाया। हालेलुया। कोई सृष्टि पर कोई ऐसी वस्तु नहीं जो उससे छिपी हुई है, और उसके सामने कहता है उसके आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। हम वचनों पर विश्वास करें। आने वाले दिनों में दिन बहुत बुरे हैं, दिन बहुत खराब हैं। हालेलुया। हम इन वचनों पर चलें, इन वचनों पर क्लेम करें और वचन के अनुसार चलने के लिए हम प्रयत्न करें मेरे पियो, ताकि हम वचन को थाम कर हम विश्राम दिन में हम प्रवेश करते, क्योंकि आने वाले दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। हालेलुया। तो हम प्रभु के पीछे चलते हुए, हम आज्ञाओं को मानते हुए हम स्वर्ग राज में प्रवेश करें और हम आशीष का वारिस हम बन जाए। जब आप वचन के अनुसार चलोगे मेरे पियो, तो इस पृथ्वी पर भी आपको आशीष मिलेगी और स्वर्ग में भी आशीष मिलेगी। इसका प्रतिफल दोनों स्थानों में है, चाहे इस पृथ्वी पर हो चाहे स्वर्ग में हो। तुम जहां कहीं भी रहोगे इस वचन के द्वारा तुम आशीषित होते जाओगे। हमें केवल विश्वास के ढाल को हमें थामे रहना है, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। और जितने लोग क्रिसमस से अपने बीच को बोया है, प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी के लिए दिन रात बड़े बोझ के साथ हर रोज प्रार्थना किया जाता है। अपने हृदय अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो आशीष चंगाई और छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास की नैया को थामे रहें, हम वचन को थामे रहें। जय हमारी है, जय हमारी है। यैसो रिखा मारे सेखे रेबे। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हर एक बातों के लिए, कार्यों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए। आपने प्रभु जी हमें संभाला पिता परमेश्वर, और प्रभु जी एक सुंदर समय को दिया अपनी उपस्थिति में बैठने के लिए। पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता, जितने लोग पिता ये वचन को सुने हैं पिता, उनके गुद्दे गुद्दे उनके हृदय में उतरने पाए और इस वचन के द्वारा पिता आशीष हो जाए, इनके सारे काम सफल हो जाए, सारे जंजीरें टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए, सारे मार्ग खुल जाए और हर एक दुख चिंता परेशानी निराशा इनके जीवन से दूर हो जाए, हताशापन दूर हो जाए और घर परिवार में सुख और शांति आने पाए। राय झड़ी के तमाए सब दूर हो जाए, मन मुटाव दूर हो जाए, रिश्ते बिगड़ चुके बन जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए और यीशु की शांति जो सबसे परे है के हृदय में व्याप हो जाए। आपकी बड़ी आंसू के साथ ये ब्लेस हो जाए पिता, आपके नाम से हम इन्हें आशीष करते हैं राजा यीशु, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आशीषित हो जाए। इसी समय अपनी आत्मा के सामर्थ्य से पवित्र आत्मा के अभिषेक से नए वरदान से आप इन्हें भर दीजिए और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ब्लेस हो जाए। जो कोई बीमार है पिता वो चंगे हो जाए,
वो चंगे हो जाए और चंगाई इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। हड्डियों का दर्द, बीमारियां सब बाहर जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट नाउ ये चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए पिता। आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए पिता। अपनी आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, नए वरदान से आप इन्हें भर दीजिए। यीशु के नाम ये ब्लेस हो जाए, चंगे और ब्लेसिंग हो जाए पिता। बीमारियां चाहे छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना पिता, सब बीमारियां बाहर जाए। रसोली पत्री गिल्टियाँ गांठें गल के बाहर जाए। बीपी शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, टखनों का दर्द गायब हो जाए पिता। और हर बीमारी बाहर जाए, रिपोर्ट कार्ड बदल जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, झुनझुनी कंपनी मिर्गी झटके और चक्कर आने आत्माएं बाहर जाए। दुनिया कोने में कहीं भी रखकर देख रहे पिता, प्रार्थना को ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए। आपकी चंगाई इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए पिता। आपने शिफा दिया, चंगाई दिया, हर एक बीमारी के बंधनों से पिता आपने आजाद कर दिया इन्हें। हम धन्यवाद करते हैं और आपके नाम से हम इन्हें चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। जो कर्ज में हो कर्ज चुकाया जाए, वो कर्ज की बेड़ियाँ टूट जाए, वो कर्ज के जाले फट जाए। इसी समय राइट नाउ सारे कर्ज के बंधन टूट जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सारे कर्ज के बंधन से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ पिता। अपनी आशीष से भर दे, अपनी चंगाई से भर दे, अपनी छुटकारे से भर दे और सारे कर्ज के बंधनों से आज़ाद होकर आपकी महिमा करने वाले हो जाए। आपने ऐसा ही किया, हम धन्यवाद करते। सारे कर्ज की जाले यीशु के नाम में टूट जाए और कर्ज के जुए फट जाए, कर्ज की बेड़ियाँ फट जाए और कर्ज के बंधन से आज़ाद हो जाए। रुका हुआ कमाई मिल जाए, इनके खातों में आने पाए। जो पैसे इन्वेस्ट किए पिता कहीं पिता इनको मिलने पाए और कमाई जो है पिता इनको मिलने पाए। यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। घर की आशीष मिलने पाए, जॉब की ब्लेसिंग मिलने पाए, बच्चे की आशीष मिलने पाए। जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधनों से आज़ाद होकर आपकी महिमा करने वाले हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए, आनंद की धारा बहने पाए, मेल मिलाप की आत्मा आ जाए, सारे जुए टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए और यीशु के नाम में ये चंगे ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए पिता। हम आपके नाम से आशीष और चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। जो भी समस्याएं, परेशानी, दुख, निराशा है वो सब आपके नाम से दूर हो जाए और ये चंगे ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए वरदान से, नई सामर्थ्य से आप इन्हें मस्तक कीजिए और इनके सारे कामों को सफल कीजिए पिता। और आपके नाम से ये चंगे ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। रीखा मारे सिखे रिबे, ये पूर्ति से चंगे और ब्लेसिंग हो जाए पिता। हर एक दुख, परेशानी, चिंता, निराशा सब बाहर जाए। घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए, आनंद की धारा बहने पाए। मेल मिलाप की आत्मा आ जाए प्रभु जी, आनंद की भरपूरी आ जाए पिता परमेश्वर। राय झड़ी कतमाएँ सब बाहर जाए, मन मुटाव दूर हो जाए, रिश्ते बिगड़ चुके बन जाए। जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन से छुटकारा मिलने पाए। अंधकार की आत्माएँ, नशे की आत्माएँ, बुरी आत्माएँ सब बाहर जाए और यीशु के नाम ये चंगे ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए पिता। आपकी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए। ऐसे आशीषों से आपने भर दिया इन्हें, हम धन्यवाद कर। जिनके पास बच्चे नहीं पिता उन्हें बच्चे की आशीष मिलने पाए। यीशु के नाम में हम इन्हें आशीष करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीषित हो जाए। आप इन्हें बच्चे की आशीष दे दिया पिता, धन्यवाद के। नौकरी की आशीष मिलने पाए और पिता जिनका बर्थडे है, सालगिरह है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता उन्हें आशीष दे, उन्हें ब्लेस करे पिता। और प्रभु जी नया वर्ष नई आशीषों से भर जाए, आगे बढ़ने पाए और आपकी महिमा प्रकट होने पाए पिता। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं में डाले हैं पिता, इनकी समस्याएं बाहर जाए, परेशानियां बाहर जाए, चिंताएं बाहर जाए और यीशु के नाम में ये चंगे ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, डिप्रेशन बाहर जाए, निराशापन बाहर जाए और हरि के जोड़ते पूरी हो जाए। जो कोई चिंताओं में पड़ा है, मैं वो चिंता के दीवार से, मैं चिंता के बंधन से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट है। चिंता करने वाली बातें इनके जीवन से, घर से बाहर जाए। अपना बोझ, अपनी चिंता परमेश्वर के हाथों में डाल दीजिए। वो कहता है करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू चिंता क्यों करता है। चिंता करने वाली बातों को अपने घर से, अपने जीवन से, अपने लाइफ से निकाल दो और विश्वास के साथ तुम प्रार्थना करो। जीवित परमेश्वर तुम्हारे साथ साथ है। यस 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 यस, शायद डिप्रेशन, चिंताएं, बोझ से आजाद हो जाए और ये पिता इन्हें आशीष से मिलने पाए। घर परिवार में सुख और शांति आने पाए। इनके बच्चों का जीवन आज से स्वर्ग से उतरने पाए
और जो भी रुकावटें बाधाएं उस सब दूर हो जाए, ये आशीषित हो जाए और आगे बढ़कर आपकी महिमा करने वाले हो जाए। ऐसे आंसुओं से आपने भर दिया, धन्यवाद करके प्रार्थना जिस घर में चलिए उस घर के चारों तरफ मैं शुक्ल हो बाणे बांधता हूँ, उस घर में आपकी महिमा प्रकट होने पाए पिता। रात में सुनाए नींद दे सुबह उठ कर आपकी महिमा करने में हमारी सहायता और मदद करें। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सभी को। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।